सीधा रुख करते हैं जांजगीर चांपा का, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। मोला सुबह पत्रकार मन पूछत रहीन है कि आप मन के सक्रियता का हो है। देख मैं कहा सुन भैया पत्रकार भैया, हम भाजपा वाले हम कोनो राजनीतिक पार्टी ला जिताए बर सरकार बनाए भर काम नहीं करन। हम काम करथन तो हमार देश के शौर्य के डंका पूरा दुनिया में बजना चाहिए, हमार भारत के सामर्थ्य के डंका पूरा दुनिया में बजना चाहिए। हम एक हर बार काम करथन। मैं ये बात ला कही के आया हूं संगवारी, मैं आप ला ये बात ला निवेदन करना चाहता हूं। ये अमित शाह जी आवत है आज हमारे बीच में, बहुत हर्ष के विषय है। आप बतावा भारत में अमित शाह जी के माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार 2014 में बने, ओखर पहली कतका जगह बम फूटेगा। वह कानपुर में बम फूटा थे, दिल्ली में बम फूटा थे, लखनऊ में बम होत रही कि नहीं होत रही से। कहां गए कोनो बम फोरैया दिखते। आज तो एक ही पेपर में आप अगर एक पेपर में भी आग अगर आप पढ़ते होंगे कि कहीं देश में बम फूटा है तो बताएं आप मुझे। ये परिवर्तन है भैया देश का। हमारे देश में गोली का छर्रा भी विदेश से मंगाया जाता था सेना में, और आज 10 सालों में परिवर्तन यह हुआ है कि पूरे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात प्रारंभ कर दिया है। फिलीपींस ऐसा पहला देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है हमसे। अरे भाई, जो छर्रा भी आयात होता हो और आज 10 वर्षों में मिसाइल निर्यात हो रहा है, यह कितनी बड़ी बात है आप बताएं मुझे। मैं आपसे कहना चाहता हूं निवेदन पूर्वक, यह वही 370 की धारा है। वो 370 हटा लो धोखा है, कश्मीर बचा लो मौका है, कहते कहते हम सब के कंठ सूखे हैं बार बार। और आज आप देख ले 370 के अधिकतम प्रावधानों को खत्म करके जो कश्मीर भारत से अलग अलग था, वो कश्मीर भारत में पूर्णतः विलीन करके, और करने वाले वो भी बोलते रहे कि वहां नदियों बह जाएंगी खून की और ये हो जाएगा। चिड़िया ने चू नहीं किया है, उसके बाद से कोई पत्थर फेंकने वाला नहीं है। अब पूरी शांति है कश्मीर में, लोग जाकर वापस बसना शुरू हो गए हैं वहां। इस चमत्कार को करने वाले कोई हैं तो माननीय अमित शाह है मेरे भैया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप देख ले पूर्वोत्तर दहकता था, पूरा पूर्वोत्तर के 7 राज्य में आज विकास की गंगा बही है, और पूर्वोत्तर किस तरीके से शांति हो गई है, वहां पे अच्छी सरकारें चल रही हैं, भाजपा की सरकारें चल रही हैं। यह चमत्कार भी माननीय अमित शाह जी ने किया है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से। पिछली बार माननीय अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आना हुआ था रायपुर में, उन्होंने एक बैठक ली थी और उसके बाद रणनीति बनी है कि बस्तर के कोने कोने में भी विकास की गंगा पहुंचाई जाएगी, और उस मार्ग में विकास को कोने कोने में पहुंचाने के मार्ग में कोई भी बाधा आए, सख्ती के साथ उसको दूर किया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर में बसाने वाले कुछ ही दिनों में, 1-2 वर्षों में पूरी शांति होगी। कोई काली छाया बस्तर के ऊपर नहीं होगी। पूरे छत्तीसगढ़ में जो काली छाया नक्सलवाद के नाम से व्याप्त है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं इस बात की। मेरे दोस्त, मैं आपसे इस बात का निवेदन करने आया हूं, इतने बड़े बड़े कामों को करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और देश प्रदेश में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सबके बीच में होंगे, वो भी इन सारी बातों को बताएंगे आपसे। मैं निवेदन करने आपके सामने आया हूं और खड़े हुआ हूं, और सारा मंच आपसे यही निवेदन करने आया है। मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जांजगीर से भारतीय जनता पार्टी का कमल, भारतीय जनता पार्टी का सांसद दिल्ली पहुंचे, और इसमें जितने कार्यकर्ता साथी हैं, प्राण लगा देना मेरे दोस्त, प्राण लगा देना। कोई कोर कसर मत छोड़ना, पूरी कोशिश करना कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहां से जीतकर दिल्ली पहुंचे। कहीं और जो होना है हो जाए, लेकिन जांजगीर से भाजपा की सरकार, जांजगीर से भाजपा के सांसद बने और दिल्ली तक पहुंचे। यह हम सबकी जिम्मेवारी है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम सबके मन में भाव हुआ करता था, भारतीय जनचेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी, अरे वो जब त्रेता युग था, वनवास हुआ था, तो 14 साल लगा था वापस आने में।
कलयुग में वनवास हुआ भगवान को तो 500 साल लग गए वापस आने के लिए, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता रही। हर बार हमने कहा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उसी स्थान पर अयोध्या जी में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है। हमने अपने संकल्पों को पूरा किया है और इसीलिए ऐसे ही अनेक और संकल्प आपके मन में है। मैं जानता हूं आपके मन में संकल्प है। उन संकल्पों को भी पूरा करने के लिए दोस्त मेरे प्राण लगा देना, मेरे भाई प्राण लगा देना। परंतु जांजगीर से सांसद दिल्ली जाना चाहिए, यह हम सब की जिम्मेवारी है। बोलिए भारत माता की।